हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों ने जोडूर मार्केट में आज बहुत एंजॉय किया, मार्केट का मूवमेंट बहुत एंजॉय किया, भरपूर शॉर्ट किया। कुछ ही दिन से मैं बोल रहे थे एक करेक्शन के बारे में, तो आज हुआ उस करेक्शन का एक झलक दिखा दिया। तो हिंदी में एक बहुत मीठे बोल है, आप आए ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ऐसा ही हुआ। कल भी मैं बोले थे एक करेक्शन सिग्नल दिखा रहा है वेव स्ट्रक्चर पर कंफर्म थे, पर इतने जोर से नहीं बोला क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं जो करेक्शन बोल रहा था 443 पॉइंट्स का, वो हुआ नहीं। और मेरे पास बहुत सारी शिकायत आया, करेक्शन हुआ नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसलिए एक्चुअली मैं भी एडमिट भी किए थे। मेरे कैलकुलेशन में एक चूक थे, थोड़ा एक चूक थे, इसलिए मैं एग्जैक्ट लेवल को प्रेडिक्ट करना मिस कर गए। तो कल के प्रेडिक्शन में, कल के वीडियो में मैंने अपडेट किए थे। एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है, बार बार ये रिपीट भी किए थे, दोहराए थे बात को। जो 2-3 रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, 13,141, 144 एंड 151, इसी 3 रेजिस्टेंस के किसी भी एक में निफ्टी फ्यूचर एक टफ हार्ड फेस करेगा और वहां से नीचे आएगा। मैंने बार बार एक ही बात बताए थे। तो देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस था 13,141 और निफ्टी फ्यूचर ने आज क्या किया 13,137.75, लगभग जस्ट 3 पॉइंट्स का डिफरेंस। मैंने बोले थे 13,141 और उसके 3 पॉइंट नीचे 13,137.75 में निफ्टी फ्यूचर ने हाई किया और क्रैश हो गया। मेरे जो फर्स्ट फेज थे मेरे ट्रेडिंग का, जब मैं शुरू किए थे, जो शुरू नहीं किए थे, कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद, जब टोटल लॉस करके कुछ भी नहीं थे मेरे पास, तो मैंने रिवर्स के लिए स्टडी शुरू किया था। तो फर्स्ट फेज में मैं चार्ट वार्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करते थे, ट्राई करते थे। हालांकि इतने अवेलेबल उस टाइम नहीं थे। उस टाइम मार्केट का मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ गुड्स इतने आसान नहीं थे। तब भी मैंने ट्राई किया स्टडी करने का, पर कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद मैं इसको छोड़कर, मार्केट को नहीं छोड़ा, उस स्टडी को छोड़कर मैंने खुद का स्टडी शुरू किया। कल भी मैंने बोले थे वेव स्ट्रक्चर के बारे में। वेव स्ट्रक्चर हर एवरीथिंग इंडिकेट करता है पहले से ही। मैंने बोला था जो लोग इंटरेस्टेड है मुझे लिखिए। तो मुझे जो कमेंट्स आए वो बहुत कम है कमेंट्स, इसमें इतना डिटेल्स डिस्कस करने का इनकरेज नहीं मिलता। मैंने बोला था ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं क्वेरीज कीजिए, भेजिए मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा डिटेल्स में समझने का। कल मैं एक रूल्स के बारे में बताया था, रूल्स नंबर 1, सीक्रेट रूल्स नंबर 1। शायद जिस मेरे व्यूअर्स को ये ज़्यादा खूब पसंद नहीं आए। एक्चुअली होता क्या, ये आपका गलती नहीं है। होता क्या है, आप लोग जब भी मार्केट में आए हैं पहले दिन से बाद, जब टीवी में देखते हैं कोई चैनल में या यूट्यूब चैनल में, आप एक ही चीज़ देखते हैं, चार्ट। जो लोग एनालिस्ट है वो चार्ट के आधार पर बात कर रहा है। तो ये कॉमन सेंस बन जाता है। चार्ट ही एक दरिया है, चार्ट ही एक वे है प्रेडिक्ट मार्केट को प्रेडिक्ट करने। तो इसलिए आप लोग उस थीम में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ भी तो सच्चे होगा, नहीं तो इतने लोग चार्ट के पीछे क्यों है, होगा कुछ, पर मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं कह रहा थे वेव स्ट्रक्चर एवरीथिंग पहले से इंडिकेट करता है। तो ये भी इंडिकेशन में था एक्चुअली, जो मार्केट में करेक्शन होने वाला है। मैंने बोला था कल मार्केट अंधाधुंध ऊपर जा रहा है, हेल्दी करेक्शन रिक्वायर है। तो आज करेक्शन दिया, लगभग 294 पॉइंट्स का करेक्शन था। ये कम नहीं था। एक सिंगल सेशन में 294 पॉइंट्स निफ्टी का करेक्शन एवरेजली एक अच्छा करेक्शन माना जाता है। मुझे चार्ट एनालिसिस तो पता नहीं है। तो जो वेव स्ट्रक्चर के बारे में मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूँ, वेव स्ट्रक्चर के बारे में, करेक्शन वेव का एक खुद का एक पैटर्न है।
पैटर्न मतलब जब इम्पल्सिव वेव मार्केट, मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जो वेव स्ट्रक्चर है उसमें जो लेंथ वेव का लेंथ वेव होते हैं वह इम्पल्सिव वेव, एंड जो शॉर्ट टर्म वेव मतलब मेन मोशन के विपरीत जो वेव होता है वो करेक्टिव वेव। तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, दोनों में ही ये वेव का अस्तित्व रहता है। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, जो इम्पल्सिव वेव है उसका जो इनर वेव्स है उसका सेटिंग, और जब मार्केट नीचे आ रहा है उसका जो वेव स्ट्रक्चर है उसका सेटिंग में बहुत डिफरेंस है। मैं कल एक पॉइंट एनालिसिस ट्राई किए थे आप लोगों को समझाने का। आप लोग प्रोत्साहित नहीं हुए, समझ में नहीं आया आप लोगों को। जो लोग कमेंट किए हैं मुझे, मैं ज़रूर उनको कुछ ट्राई करूँगा, कुछ अलग से सिखाने का। तो जो करेक्टिव वेव का बारे में बात कर रहे थे, उस खुद का एक पैटर्न है, वेव पैटर्न है जो इम्पल्सिव वेव के साथ नहीं मिलता। खासकर जब मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, इस दोनों में जो इम्पल्सिव एंड करेक्टिव वेव है, दोनों में स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो करेक्टिव वेव में होता क्या है, वहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ बोथ साइड, मतलब बुल्स और बियर्स का फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, वन साइडेड नहीं होता है। आज करेक्शन वन साइडेड थे, बीआर के कंट्रोल में मार्केट थे, पर ये टोटल वेव नहीं है। इसके बाद इसका सेकेंड वेव आएगा, जो इनर वेव, आज का जो वेव थे एक इनर वेव भी है, सेकेंड वेव जो काला आएगा। तो इसमें होता क्या है, करेक्टिव वेव में दो जो पार्टिसिपेंट है, दो टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट, बुल्स एंड बियर्स, इस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। कल इसका सबूत आपको मिल जाएगा। अगर ऐसे भी हो सकता है वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, बियर्स के कंट्रोल में कल भी हो, तो मार्केट पॉसिबली कल आज के लो के नीचे खुल सकता है। पर एवरेज का बात मैं कर रहा हूँ, एवरेजली इतने गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आता है, और ये बाउंस बैक जब कोई मार्केट ऊपर जाता है उसमें भी एक करेक्शन आता है, नीचे आता है। मार्केट जब नीचे आया है उसका भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट होता है, एक प्राइस मोमेंटम होता है। पर इम्पल्सिव वेव में क्या होता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस मोमेंटम होता है वो बहुत कम होता है। इम्पल्सिव वेव मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो उसमें अगर 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो देखा जाता है 300-400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट्स मार्केट नीचे आता है। बट जब करेक्टिव वेव मार्केट गिर रहा है तो ऐसे भी एग्जांपल है, वेरी रिसेंट भी एक निफ्टी फ्यूचर ने एक ऐसे फॉर्म किए थे, 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। मार्केट नीचे आया, नीचे आकर रिवर्स कर गए, जो स्टार्टिंग पॉइंट थे ऊपर का, जहाँ से नीचे आना शुरू हुआ था वहाँ तक भी पहुँच जाता है, नज़दीक 1-2 पॉइंट के लिए पहुँच जाता है। तो करेक्टिव वेव में ये पॉसिबल है। तो इसलिए करेक्टिव वेव में पोजिशनल ट्रेड और ऑप्शन लॉन्ग या ऑप्शन राइट ये बहुत रिस्की हो जाता है। अगर सोचिए आज जिन लोगों ने ऑप्शन राइट किया है, ये कर ऑप्शन लॉन्ग किया है, पुट लॉन्ग किया है या कॉल राइट किया है, तो मार्केट आज इतना गिरा, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर गए। अगर कल मार्केट रिवर्स कर गए मतलब मैंने नहीं बोल रहा हूँ कि जो टॉप है आज का भी लाइफ टाइम हाई है निफ्टी फ्यूचर का, तो इसको क्रॉस कर जाएगा, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसके नज़दीक गया तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं बचा गया। तो करेक्टिव वेव में पोजिशनल कैरी करना बहुत रिस्की होता है। मेरे कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंट्स और मैंने आज भरपूर मार्केट में शॉर्ट किया, पुट बाय किए, टोटल आनंद उठाया, मार्केट का गिरने का आनंद उठाया। एक्चुअली होता क्या है, आनंद नहीं बोलूँगा, मेरा जो इक्विटी में पोजीशन है वो उसका तो प्राइस बहुत, माने कुछ स्टॉक का प्राइस भी गिर गए। मैक्सिमम मेरा होल्डिंग जो है वो निफ्टी का शेयर में ही है, मैक्सिमम होल्डिंग 85% होल्डिंग मेरा निफ्टी शेयर में ही है। तो नेचुरली उसका प्राइस भी थोड़ा गिर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आते जाते है प्रॉफिट में ही ऊपर चला जाएगा। तो शॉर्ट के एक फ़ायदे होता है क्या, वन साइडेड होता है। अब आप देखेंगे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें
कन्फ्यूज़न के साथ थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, ऐसे वो होता है। पर जब मार्केट गिरता है तो वन साइडेड ट्रेड होता है। आज भी ऐसे हुआ था। खाली वन टाइम के लिए, छोटे से वक्त के लिए 12,895.70 टच किया, वहां से एक छोटा बाउंस बैक लिया था, छोटा, बहुत छोटा है वो, टेनी है, उसको नजर में नहीं आता, तो उसको बाउंस बैक में 13,058 तक गया, 13,058 तक गया, फिर गिरना शुरू हो गया। तो ऐसा होता है, जब का मार्केट गिरता है तो वन साइडेड गिरता है। तो एक्चुअली मार्केट जब गिरता है, इसको अगर अगर से पहले से प्रेडिक्ट कर सकता कोई, और उसमें ट्रेड इनिशिएट करता है, तो भरपूर मजा उठाना एक लॉन्ग मार्केट से ज़्यादा होता है, मतलब स्कोप ज़्यादा होता है। ओके, सेकेंड पार्ट में जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट दो है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास मेरा जो अपलोडेड वीडियो है उसका लिंक पहले पहुंच जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। और दूसरा रिक्वेस्ट है, जो लोग रियली इंटरेस्टेड है वो स्ट्रक्चर के बारे में जानने क्या, प्लीज़ मुझे लिखिए, मुझे पूछिए। अगर मेंशन करने का लायक कुछ काउंट हो, जो मेरे पास क्वेरीज आ रहा है, ओ एफ स्ट्रक्चर के बारे में इंटरेस्टेड है, तब भी मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे भी हो सकता है इस वीडियो के बीच बीच में मैं ड्राइंग करके समझा दूँ आप लोगों को। जो काल का सीक्रेट वन फॉर्मूला थे, तो उसमें ड्राइंग कर समझाना जरूरी था। पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया आप लोगों ने, तो मैंने भी मेरे साइड से भी इंटरेस्ट ग्रो नहीं हुआ। एक्चुअली होता क्या, मैं जो रिसर्च करके, इतने साल रिसर्च करके जो मिला है मुझे, इस रिसर्च करने में मेरा बहुत कुछ खो गया, बहुत कुछ दिया मैंने फैमिली लाइफ को टाइम नहीं दे सकता, मेरा आँख का एक पार्ट गया, हार्ट का एक पार्ट गया, इस रिसर्च के बारे में करते करते। ऑलरेडी एवरी डे 14 to 16 आवर्स मेरा वक्त इसमें ही चला जाता है। तो इसलिए मुझे एक्चुअली जब कोई नतीजे में आना होता है, आ गया, तो ऐसे मालूम होता है कि ट्रेड तो मैं खुद भी कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स को भी कॉल जा रहा है, वैसा तो ऐसे ही आता है। पर इसको शेयर करना, जो मैंने इन्वेट नहीं करना, इन्वेट किया ऐसे नहीं बोलूँगा, दुनिया में कुछ भी इन्वेंटेड नहीं होता है, एवरीथिंग इज प्री इन्वेंटेड, एवरीथिंग इज स्पेशल। हम लोग सिर्फ खोजते हैं, निकल कर खोज कर, दुनिया में हर कुछ, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन गिरा हुआ है। हम लोगों का काम है जस्ट आइडेंटिफाई करना, जस्ट ढूंढना उसको। साइंटिस्ट ने कहते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोशन इन्वेंट किया, किसने किया है? एवरी डे, एवरी सेकेंड सूरज के अंदर लाखों करोड़ों न्यूक्लियर इन्फ्यूशन क्रैश हो रहा है। तो किसने इन्वेंट किया? कोई भी कुछ नहीं इन्वेंट किया। ये दुनिया में हर चीज मौजूद है, काम है ढूंढना और इन्वेंट करना में, सर्च करना और इन्वेंट करना में बहुत सारा फर्क होता है। इन्वेंट करना मतलब क्रिएट करना। क्या क्रिएट करेंगे? दुनिया, इस नेचर ने एवरीथिंग क्रिएट करके रखा है पहले से। एवरीडे मार्केट में जो हाई बन रहा है, लो बन रहा है, एक रिदम के साथ बन रहा है। कौन कर रहा है ये सब? कौन निर्धारित करता है आज कोई इंडेक्स में क्या हाई होगा, क्या लो होगा? मैक्सिमम व्यूअर्स बताएंगे ये एफआईआई का काम है, एफआईआई के पास, या डीआईआई का काम है। डीआईआई और एफआईआई के पास बहुत सारा स्ट्रेंथ है, मनी पावर है, उस लोग निर्धारित करता है कि यहाँ पर मार्केट जाएगा। ये एफआईआई और डीआईआई का एक कॉन्सर्न का नाम है। एक इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, ये ऐसा भी कोई यूनियन है एफआईआई और डीआईआई का? है कोई यूनियन? मुझे तो पता नहीं है जी। हर सुबह एफआईआई डीआईआई ने एक मीटिंग ओपन होने से पहले एक मीटिंग करता है, भाई आज यहाँ पर हाई करेंगे, आज यहाँ पर लो करेंगे। ऐसा होता है कभी?
मुझे तो नहीं लगा, इस 18 ईयर्स में एक्सपीरियंस में मैं कभी ऐसे नहीं लगा कि ऐसे होता है। हो सकता है, अगर हो भी तो ये पॉसिबल है क्या? एक लॉन्ग टर्म में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, पॉसिबल है ये? एक ही टाइम में सब एफआईआई डीआई को दिमाग में ऐसे होता है कि आज चलो मार्केट में बाई करें, आज चलो मार्केट में सेल करें, ऐसे होता है कभी? अगर ऐसे होता तो कभी मार्केट नीचे ही नहीं आते, कभी मार्केट नीचे ही नहीं आते। एवरीवन चाहते थे, जो पिछले कुछ स्कैमर भी थे जिसके व्यूज थे मार्केट ऊपर जाए और इक्विटी का स्टॉक बढ़ता जाए। तो एवरी डीवाईआई एफआई का यही मोटिवेशन होता, मार्केट ऊपर जाए। तो मार्केट तो कभी नीचे ही नहीं आते। मतलब ये हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट है। जब कॉन्फ्लिक्ट है मतलब यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है मतलब एक छाते के तले कोई नहीं है। मतलब जो जिसके स्टाइल से ट्रेड करता है। तो ऐसे भी नहीं होता एफ आई आर डी आई लॉस नहीं करते। ये जो जितने सारे कंपनी आज लॉस में है, इंडियन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एफ आई आर डी आई का इन्वेस्टमेंट नहीं है। जेपी एसोसिएट, यूनिटेक, ऐसे बहुत सारे हैं। एडीजे ग्रुप का, उसमें आप उसका वेबसाइट में जाइए या मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट है जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इस कंपनी का एफआई का कितने परसेंट होल्डिंग है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में, डीवाई का कितने हैं, ओनर्स के पास कितने होल्डिंग है, रिटेलर के पास कितने हैं, टोटल जो डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से देख लीजिएगा एफआईआई और डीआई के पास बहुत सारे होल्डिंग अभी भी है। जो शेयर 5000 रुपीज़ के थे आज 500 में 5 रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, उसके पास होल्डिंग है। तो क्या है, जो एफ आई आई डी आई बाई किए थे कि 5 रुपीज़ में बाई किए थे, ऐसे नहीं है 5000 में बाई किए थे। तो आज के वैल्यू कहाँ है उस स्टॉक का? तो उन लोग तो प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है। तो मतलब ये जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों भी लॉस करते हैं, लॉस इनको भी होते हैं। तो मार्केट तो अगर इनके कंट्रोल में मार्केट हो तो कभी नीचे नहीं आता मार्केट। एक रिदम है, नेचर ने क्रिएट किया है रिदम को। एवरी न्यूमेरिकल जो चेंज होता है, मतलब एक माइल पोस्ट चेंज होता है, एक रास्ता जा रहा है इसको माइल पोस्ट चेंज होता है, एक आदमी का एज चेंज होता है। आदमी में न्यूमेरिकल इफेक्ट कैसे होता है, उसका एज चेंज होता है। ऐसे ही मार्केट में एक स्टॉक का इंडेक्स का प्राइस चेंज होता है। जो न्यूमेरिकल फिगर वैरी करता है, मतलब चेंज होता है, उसमें हर इसमें एक ही नियम लागू होता है, और नियम क्रिएट किया है नेचर ने, प्रकृति ने। ओके, बहुत बात हो गई आज। तो बात करते हैं कल की पॉसिबल हाई एंड लो के बारे में, सॉरी पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। पहले मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा। इतना गिरावट आया है तो पॉसिबिलिटी बनता है एक रिवर्स आएगा। तो अगर रिवर्स आएगा तो मतलब रेजिस्टेंस के बारे में बात करना चाहिए। तो कल का फर्स्ट रेजिस्टेंस है 12,919.75 और 12,920, एक ही बात हुआ, 0.25 पैसे का डिफरेंस है। एवरेजली 12,920 फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी फ्यूचर इसको क्रॉस करके ऊपर गया तो वेरी टफ रेजिस्टेंस है 13,075, 13075। ये वाइटल रेजिस्टेंस है निफ्टी फ्यूचर का। अगर निफ्टी फ्यूचर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो मतलब करेक्शन इज खत्म, करेक्शन इज ओवर, मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं हुआ, इस रेजिस्टेंस को फेस किया और नीचे आया और क्लोजिंग 13075 के नीचे क्लोजिंग हुआ, इसके बहुत नीचे क्लोजिंग हुआ, तो करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। वही स्ट्रक्चर बता रहा है, करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। देखते हैं कल क्या होता है। कल के फर्स्ट आवर नहीं बताऊंगा, फर्स्ट हाफ में ये क्लियर हो जाएगा। अगर करेक्शन कंटिन्यू रहा तो नेक्स्ट सपोर्ट मैं नहीं बोलूंगा, वाइटल सपोर्ट, वेरी वाइटल सपोर्ट इज 12,663।
पॉसिबली इस रेंज से निफ्टी फ्यूचर जो रिसेंट करेक्शन है इसको स्टॉप करेगा, खत्म करेगा और फिर एक नए रैली के लिए रैली स्टार्ट करेगा। तो मतलब क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस मैं बताए, टू रेजिस्टेंस 12,920 एंड 13,075 एंड सपोर्ट के बारे में, ये सपोर्ट कल के लिए नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा कल। हो सकता है अगर निफ्टी फ्यूचर आज के लो के नीचे खुलता है, लो के आज जो लो किया है 2844, इसके दायरे में, एक छोटे दायरे में 50 माने 50 to 80 पॉइंट्स के दायरे में ओपन होता है, मतलब ऊपर नीचे ओपन होता है, ऊपर होते ओपन होते हैं, नीचे ओपन होगा तो खत्म होगा, मतलब नीचे ही चला जाएगा, खाली कोई रेजिस्टेंस का बात ही नहीं होगा, बन पाएगा। अगर नहीं होते तो सपोर्ट होगा रिसेंट सपोर्ट, फिर रिसेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 दिन का लिए सपोर्ट है 12,663। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है, कल क्लियर हो जाएगा। आज मेरा और मेरा क्लाइंट्स का कोई पोजीशन नहीं है, कल मार्केट ओपन होने के बाद ही हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, मार्केट के रूप के साथ चलेंगे। मैं एवरीडे एक ही बात कहता हूँ, ट्रेड विथ ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड के विरुद्ध जाकर, ट्रेंड के अपोजिट जाकर ट्रेड मत कीजिए। और जब ट्रेड कर रहा है, आपका जो मन में जो अभिलाष है, जो इमोशन काम कर रहा है, आपने लॉन्ग किया मार्केट ऊपर जाएगा, ये इसको समझाना, आपके खुद को, दिमाग को ये समझाना जी भाई एक पिक्चर देखे थे, ऑल इज वेल, मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे मत समझिए, ऐसे मत कीजिए। ट्राई कीजिए ट्रेंड को समझने, अगर नहीं समझे तो यूट्यूब चैनल में मुझे कमेंट कीजिए, मैं मेरे चेष्टा माने ट्राई करूंगा, मैं जितने हो सके मैं आपको गाइड करने का। तो ट्रेड विथ ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए और एवरी टाइम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आपका जो कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल है, उसका एक छोटा पार्ट स्टॉप लॉस में ऑलवेज एक कैलकुलेशन कर लीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज कमेंट कीजिए, आस्क कीजिए जो आपके मन में है। और जो लोग मेरे स्टॉक क्वेरीज के लिए कल यूट्यूब चैनल में भी मिला था और मुझे सारे मेल आए हैं, मैं विद इन 1 वीक एवरी क्वेरीज का रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।